हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर ऐप। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, कोई वेबसाइट चला रहे हैं या यूट्यूब के लिए कंटेंट लिखते हैं तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी, कंटेंट इज द किंग। ये बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ कंटेंट लिखना इनफ नहीं है। अगर आप गलत कीवर्ड को टारगेट करते हैं उस कंटेंट को लेकर, तो वो कंटेंट आपका रैंक नहीं करेगा। इसीलिए आज हम टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है लो कंपटीशन कीवर्ड्स। आज हमारे वीडियो के कुछ मुख्य टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, ये एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड किए जाते हैं। हम आपको कुछ फ्री मेथड, कुछ पेड टूल भी गाइड करेंगे। बिगिनर के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक अक्सर जो बिगिनर्स या कुछ प्रो लेवल के लोग कर देते हैं अनजाने में, उनके बारे में भी हम गाइड करेंगे ताकि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं फी बोल देता हूँ, मिडल में मैं कुछ आपको ऐसे प्रो टिप दूंगा जिससे कि आपकी वेबसाइट चला रहे हैं या अपनी या किसी क्लाइंट की, तो आप उस स्ट्रेटेजी की हेल्प से अपने कंटेंट को जल्दी रैंक कर पाएंगे। तो अब बिना डिले करें चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, हर बार की तरह थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होते हैं। अक्सर लो कंपटीशन कीवर्ड होते क्या है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक में समझते हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं इस पर गूगल बहुत आसानी से वेबसाइट पर रैंक हो जाती है अगर उस तरीके से काम किया जाए तब। सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी कीवर्ड को कंपटीशन कम है तो उस कीवर्ड पर रैंक करना कंपैरेटिवली इजी होता है अदर मीडियम एंड हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए। एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूँ, जैसे कि अब हमारी एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी सोल्यूशन कंपनी है। हमारी दो वेबसाइट है, digitalthinkerhelp.com कमर्शियल सर्विसेज की है, digitalthinkerhelp.in हमारी एजुकेशन वेबसाइट है। जो एजुकेशन वेबसाइट है हमने अभी बनाई है 3-4 महीने पहले, उस पर हम अपने लोकल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि अब लो कंपटीशन जो कीवर्ड है, मैं इसी कंपैरिजन करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, जैसे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। इस पे रैंक करना मुश्किल है उन वेबसाइट के लिए जो अभी नई मार्केट में आई है और नए नए अभी काम करना उन्होंने शुरू किया, उनको अभी बहुत मेहनत करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, उनके लिए इस कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल है। तो इसके कंपैरिजन में हमको क्या करना होगा, लो कंपटीशन कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, यानी कि हमारी जो कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट हम बेस्ड है, ये यमुनानगर बेस है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, लॉन्ग टर्म कीवर्ड को फाइंड करना शुरू किया जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर, इस पे हम इजीली रैंक कर भी रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस सेम कीवर्ड को कॉपी किया और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने गूगल माई बिजनेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी हम छठे सातवें नंबर पे रैंक हो रहे हैं, बट यहाँ प्रॉपर रैंकिंग नहीं दिखा रहा। 1 सेकंड में इसको कॉपी करता हूँ और फिर प्राइवेट मोड पे बोलता हूँ। प्राइवेट मोड पे कीवर्ड इजीली चेक होते हैं, नहीं कैसे प्रॉपर तरीके से हम सेव नहीं। देखिए सेकंड पोजीशन पे हमारी वेबसाइट रैंक हुई क्योंकि हमने लॉन्ग कीवर्ड पे वर्क किया है। ये मेथड भी नहीं है, जैसे जैसे हमारी प्लानिंग होती जाएगी, हम काम कर रहे हैं डे बाय डे, तो हाईली कॉम्पिटिटिव पे कीवर्ड पे भी रैंक करना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गूगल माई बिजनेस की, तो यहाँ पर अभी हम, ये हमारे स्पॉन्सर है 3 4 5 पांचवी पोजीशन, जो 4-5 पोजीशन पे रैंक हमारी ये रैंक हो रहा है। यानी कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं तो, लेकिन खाली ये ना करना नहीं, पीछे बहुत स्ट्रेटेजी लगती है, तो
इजीली वेबसाइट या वो कंटेंट आर्टिकल आपका इजीली रैंक किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको खास तौर पे ध्यान देना है। जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन यमुनानगर, तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी अगर कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन यमुनानगर, तो मैं यही डाल लेता हूँ और यहाँ पे हम कहते हैं कि देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हम रैंक हो रहे हैं, ये देखिए आप, तो दैट इज ए स्ट्रेटेजी। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे काम करेंगे तो इजी होता है रैंक करना। अब बात करते हैं कि लो कंपटीशन कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको समझ लेते हैं कि लो कंपटीशन कीवर्ड हमने ले लिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई। देखिए डायरेक्टली हाई कंपटीशन कीवर्ड टारगेट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम हाई लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करते हैं। लो कंपटीशन की बेनिफिट समझ लीजिए, फास्ट रैंकिंग, जल्दी से रैंक किया जा सकता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जल्दी आपकी वेबसाइट पे आएगा, अच्छा कन्वर्जन रेट आता है, इजीली एसईओ ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, लेस कंपटीशन जैसे कि बताया, और बेटर आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जल्दी से अपनी वेबसाइट को हम रैंक करके अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से बिगिनर हमेशा निश स्पेसिफिक कीवर्ड टारगेट करते हैं, जैसे कि हमने किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप इजीली अपनी वेबसाइट को रैंक कर पाएंगे। दोस्तों हमारी जो वीडियो बनाने में पूरी मेहनत लगती है, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें सिर्फ खाली मेरा योगदान नहीं है काम करने का, हमारी पूरी टीम काम करती है, तो पूरी मेहनत लगती है। देखिए अभी लाइक करना मत भूलिएगा, ऊपर बेल आइकन है तो प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो बनाए आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच पाए। आगे मूव होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के इंपॉर्टेंस। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड के इंपॉर्टेंस क्या है तुम समझ लेते हैं। मोस्ट लोग कंपटीशन कीवर्ड एक्चुअली लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं जो लॉन्ग कंपटीशन कीवर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे कि एसईओ हुआ सिंगल एक या दो वर्ड के, लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ हाउ टू लर्न एसईओ फॉर बिगिनर, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करना आसान होता है। बेस्ट एसईओ कोर्स इन यमुनानगर, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था। लॉन्ग टेल कीवर्ड यूजर इंटेंट को क्लियर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, अगर आप गूगल पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, अब गूगल को समझ में नहीं आ रहा भाई जो मेरा यूजर है अपने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो जानना क्या चाहता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई कोर्स लेना चाहता है, कोई सर्विस लेना चाहता है, एक्चुअली उसको नहीं पता। इन दिस केस वो क्या करेगा, ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को ऊपर लेके आएगा जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का मोस्ट ऑफ कंटेंट कवर किया गया होगा। तो स्पेसिफिक इसी निश की वेबसाइट हाईली कॉम्पिटिटिव जो हाईली ऑथराइज साइट होगी उनको ऊपर लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से इंटेंट क्लियर नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर लॉन्ग टर्म कीवर्ड है, स्पेसिफिक इंटेंट समझ में आया कि वो यमुनानगर में कोर्स के बारे में जानना चाहता है भाई, तो इजी रैंक करना इजी होता है। तो इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों डिजिटल थिंकर हमारी कंपनी यमुनानगर बेस्ड कंपनी है, हरियाणा से हम स्टेट से हम बिलोंग करते हैं। अगर यमुनानगर से आप हैं तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स विद एआई को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि इंडस्ट्री के सिस्टम से हम बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ पे आप एसईओ के ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ के और स्ट्रेटेजी यू विल लर्न, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑन कैनवा के साथ साथ आपको वेबसाइट भी बेसिक बताई जाएगी कि बिना कोडिंग वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। सब कुछ चीज़ें और भी बहुत कुछ है आपको सीखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी कैसे होती है, केस स्टडी में बात करते हैं, और आइस ब्रेकर को डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, तो बहुत कुछ हम चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। अगर यहाँ पे आप यमुनानगर से आउट ऑफ टाउन से हैं तो आप ऑनलाइन एंड वीकेंड भी हमारे इस कोर्स एंड प्लस इंटर्नशिप दोनों इस कॉम्बो का फायदा उठा सकता है, और बाद में जॉब की भी आपकी पूरी हेल्प करती है। हमारे यहाँ से हर बच्चा सीखेगा 100% की उनकी जॉब प्लेसमेंट।
नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरी टीम की या मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए हम मूव होते हैं अपने कॉन्टेंट के ऊपर। लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंडिंग कैसे फाइंड करें। चलिए कुछ मेथड्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट मेथड गूगल ऑटो कंप्लीट, सबसे इजी एंड फ्री मेथड है। गूगल पे ओपन कीजिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग की कॉपी किया, एग्जाम्पल देते हैं और इसको यहाँ पे आपने टाइप, देखो नीचे आ गए कुछ सजेशंस आ गए, दैट इज ऑटो कंप्लीट। यहाँ से आपको सजेशन मिलेंगे जो आपके वेबसाइट के टारगेटेड जो रिलेटिव कीवर्ड्स हैं उनको आप अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट एंड इजी एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड। इससे रियल में जो यूजर ने जो अब तक सर्च किया इसको लेकर वो आपको दिखाता है। इससे आपको इजी हो सकता है कि एक्चुअल में यूजर क्या क्या सर्च कर रहा है इस कीवर्ड को लेकर इससे रिलेटेड। मेथड सेकंड मेथड को समझते हैं, पीपल आल्सो आस्क। गूगल में सर्च के बाद नीचे दिखाऊंगा पीपल आल्सो आस्क का सेक्शन आएगा, वहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको भी आप टारगेट करते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हमने लिखा, ये आगे देखिए पीपल आल्सो आस्क, कुछ क्वेश्चंस आ गए, यानी कि लोगों ने ये कुछ टाइप करके सर्च कर रखा है, चाहे कम कर रखा है बस सर्च कर रखा है। दैट मीन्स गूगल कहता है कि भाई इनको भी कवर कीजिए अपने कंटेंट के अंदर, हमें हर कैटेगरी यूजर को कैप्चर करके चलना है। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी निश के अकॉर्डिंग कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, उसको अपनी स्ट्रेटेजी में रख के आप कंटेंट लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मूव होते हैं मेथड के ऊपर, रिलेटेड सर्च, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो। बिल्कुल बॉटम में होता है, वहाँ रिलेटेड सर्च मिलेंगे, वहाँ एक्शन कीवर्ड आईडी प्रोवाइड करवाता है। जैसे चलो मैं इसी को ही लेके टारगेट करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए इस समय में आ गया, गुड, बिल्कुल बॉटम में आएंगे, देखिए पीपल आल्सो सर्च फॉर, यानी कि लोग ये भी कुछ सर्च कर रहे हैं भाई इसको लेकर। अब डिपेंड करता है कि कौन सा कीवर्ड आपके अकॉर्डिंग क्लोज है, जो आपकी वेबसाइट के क्लोज है, रिलेटिव है, उनको आपने कवर करना है। अगर आप इश्यू चलाते हैं तो एजेंसी कवर नहीं करेंगे दोस्तों, जिसको खास तौर पे ध्यान रखना, विकीपीडिया इसको कवर नहीं करेंगे। देखो ये सिर्फ आइडिया देगा, लेकिन आपने भी अपनी मस्तिष्क का इस्तेमाल करके आपको देखना है कि मेरी निश के अकॉर्डिंग या मेरी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कीवर्ड बेटर है, उसको आपने आइडेंटिफाई करके अपनी शीट में रखना है। आगे फोर्थ मेथड पे आता है गूगल कीवर्ड प्लानर, दैट इज गूगल का एक टूल है, एक फ्री टूल है, गूगल की एंड से दिया गया है। इस पर आप अकाउंट बनाएंगे और उस पर अपना कीवर्ड डाल देंगे और सर्च करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स दिखाएगा, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, कीवर्ड आइडिया एंड ट्रेंडिंग। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि कंपटीशन कितना है, वो लो होना चाहिए, सर्च आपका अप टू 2K होना चाहिए और ट्रेंडिंग होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने मेजर करना है, तो वहाँ से भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं कीवर्ड, लॉन्ग टर्म कीवर्ड की, तो वो भी स्ट्रेटेजी में आप ऐड कर सकते हैं। भविष्य में इसकी पर हम स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हर टूल के ऊपर। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं उबर सजेस्ट, इट इज आल्सो कीवर्ड रिसर्चिंग टूल मोस्ट पॉपुलर। ये पेड है और फ्री भी है, कुछ हद तक फ्री है, तो पेड हो जाता है। यहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड आइडिया, रिलेटेड कीवर्ड, कंटेंट आइडिया, बहुत कुछ सीखने को आपको मतलब कि यहाँ से मिल सकता है और बहुत कुछ आपको आइडिया मिलेगा। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गूगल सजेस्ट के बारे में। मैं अब एक कम से कम ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, पर टाइम ले रहा है, ये सभी ले रहा है। नेक्स्ट टूल पे हम बात करते हैं, एचआरएफ प्योरली पेड है स्टार्टिंग से ही, बट सैमर्स कुछ सर्च तक फ्री है, ये पेड हो जाता है। इसमें भी आप सर्च कर सकते हैं
कीवर्ड की डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, कॉम्पिटिटर रैंकिंग क्या है, बैकलिंक और एससीआरपी एनालिसिस, बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। देखो ऊपर सजेस्ट खुल गया है हमारा। देखिए इसको हम क्लियर करते हैं, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप अपना डोमेन डालकर फोकस की स्ट्रेटेजी यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे यह आप किसी कॉम्पिटिटर का डोमेन डालेंगे, ऐड करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत रिस्पॉन्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या आपका जो प्रोजेक्ट, आपका जो कॉम्पिटिटर है एक्चुअली वो कर क्या रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग को मैं ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल होते, तो कोई भी ऐड कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ एंड हुआ नहीं, क्लोज किया। तो हमने सिर्फ डोमेन को ऐड करना है। अब एनालिसिस कर रहा है, देखो ये इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सैमरश भी आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज इसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाऊंगा हर टूल के ऊपर, जैसे से हमारी सीख चलती रहेगी वीडियो की इस कोर्स की। देखिए अभी चल रहा है, फाइंडिंग टॉपिक पे आया। देखो इनको थोड़ा समय लगता है, तो कोई काम होने में समय लगता है, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट को स्कैन करते हैं। ये सामने शुरू गया, पहले हम इसको समझते दोस्तों, एक टॉपिक को समझते हैं। देखिए ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये इस टाइप की साइट है, ये इंग्लिश इंडिया में बुक कर रही है, कुछ टॉपिक्स दे दिए आपको और नथिंग कुछ और बताया रही वेबसाइट के बारे में। कोई बात नहीं, इसको हम डिस्कंटिन्यू करते हैं, इसको समझने में टाइम लगेगा, हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। हम सैमरश पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद कीवर्ड मैजिक टूल है, यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड ऐड करते हैं। चलो हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग, देखो मैं एग्जैक्टली हर चीज को डिटेल में वीडियो में समझाने लगे तो वीडियो 5 घंटे की बन जाएगी, ये हम सेपरेट टॉपिक पे बनाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है सिर्फ ये है कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब देखिए कीवर्ड डिफिकल्टीज, नेट का मतलब है हाई, इसको नहीं लेना भाई। देखो 97 डिफिकल्टीज पे करना, रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। हम डिजिटल मार्केटिंग जिसकी डिफिकल्टीज लो होगी, यहाँ पे नहीं आया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लो आई है, देखिए ये आ गया, ये इजीली है कोर्स है, ये देखिए एक आ गया। क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों ढूंढने के लिए। देखो ये आ गया, ये कीवर्ड है, इस पर हम काम करेंगे। इसको देखो ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये हमारे इनिशियल कोडिंग है नहीं, इन पे काम करना शुरू करेंगे तो ये इजीली रैंक किया जा सकता है। मूव होते हैं अपने कंटेंट के दोबारा से, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, या कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटर कैसे एनालिसिस करता है, कीवर्ड कैसे एनालिसिस करता है, जिन एवरीथिंग, इसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटर को एक्चुअल में कंप्लीटली स्कैन कैसे करते हैं, ताकि आपका कोई गैप ना आए आपको के बीच में, आप इजीली रैंक कर पाए। जो कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं आपको नहीं पता वो कौन सी कीवर्ड है, वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे चेक करता है, पूरी डिटेल वीडियो है, वहाँ जाकर आप देख के वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सर्च इंटेंट समझना है। अब इस सर्च इंटेंट क्या होता है, देखो लॉन्ग कीवर्ड के साथ साथ और बहुत चीजें होती है कि एक्चुअल में यूजर का इंटेंट क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसकी भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, सर्च इंटेंट के ऊपर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के, वो जाके मैं प्रॉपर चेक कर सकते हैं। मैं खाली ओवरव्यू में बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशनल, इसलिए सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया, व्हाट इज एसईओ, वो कुछ देखने नहीं आया, वो कुछ खरीदने या पोस्ट लेने नहीं आया, सर्च लेने नहीं आया, सिर्फ पढ़ने आया।
नेविगेशनल एसईओ एग्जैक्टली वो क्या करना चाहता है, लॉगिन करना चाहता है, साइन अप करना चाहता है, ब्रांड यूट्यूब लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, ब्रांड के साथ लॉगिन लिखते हैं या कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइस पेज, तो डायरेक्ट वो ही पेज खुलता है जैसे नेविगेशन। कमर्शियल बेस्ट एसईओ टूल, कमर्शियल कीवर्ड समझ में आता है कि शायद वो कुछ ना कुछ खरीदारी के मूड में है। ट्रांजिशनल के क्यों खरीदना चाहता है, बाय एसईओ कोड, तो ये कुछ सच इंटेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग कंटेंट हमें लिखना है। अगर मान लो अपना आपका कोई टाइटल व्हाट इज एसईओ का है, तो उसके अंदर आप खाली बस कोर्स खरीद लो, बाय कोर्स नहीं करना, वो एसईओ वाला समझने आया भाई, तो वहाँ पे एसईओ डिटेल इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन लेने आया। तो बाय एसईओ कोर्स है तो एसईओ डिटेल मत दो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देके उसको कोर्सेज बताओ, कंपैरिजन बताओ, कोर्स खरीदने की मूड में है, तो चीज़ को खास तौर पर अपने ध्यान रखना है। लोकल एसईओ कीवर्ड, अगर आप लोकल बिजनेस चलाते हैं तो लोकेशन कीवर्ड यूज जरूर करने हैं, ये भी आपके लोकल कीवर्ड में आते हैं, जैसे कि एसईओ कंपनी इन यमुनानगर, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडियो इन अम्बाला, वेबसाइट डिजाइनर इन जगाधरी। आप लोकेशन लगाते हैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड बन जाता है, इससे भी बहुत ट्रैफिक मिलता है। हमने भी लाखों के अभी गेन किया यमुनानगर के कीवर्ड के लोकलाइजेशन, तो इस चीज़ को खासतौर पर आपने ध्यान रखना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, उसको आपने नहीं करना। इसके भी कुछ रीजंस होते हैं कि लो कंपटीशन के पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हाई सर्च वॉल्यूम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं भाई 5,000 का ट्रैफिक है, 1 लाख का ट्रैफिक को ले लो, वो कंपटीशन ही देखते हैं कि 1 लाख का ट्रैफिक है, भाई कंपटीशन देखो वो लो है, हाई है या मीडियम है। अगर तो वो 1 लाख का ट्रैफिक है, लो है, उसको ले लीजिए। अगर वेबसाइट आपकी डी में है, कुछ आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ चुकी है, तो अगर कोई कीवर्ड मीडियम में आता है तो उसको आप ले सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। सर्च इंटेंट को इग्नोर कर देते हैं, जैसे मिस्टेक नहीं करनी, सर्च इंटेंट को भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर कोई कीवर्ड लो कंपटीशन का है, वो कीवर्ड एक्चुअली का इंटेंट क्या है, अगर व्हाट इज एसईओ इंटेंट है, तो आप कोर्स नहीं बेचोगे आप, उसका इंटेंट सिर्फ वो पढ़ने आया है, तो इन्फॉर्मेशन ही लिखेंगे आप। तो बाय एसईओ कोर्स है, इंटेंट कितने मूड में है, तो वहाँ बट एसईओ नहीं, तो खरीदारी मूड में है, कुछ कंपैरिजन टेबल लगा के को आप कोर्स बता सकते हैं। चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। कीवर्ड स्टफिंग करते हैं लोग, एक कीवर्ड को रैंक करने के लिए कीवर्ड को स्टफ करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग की हमारी डेली वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके चैनल में हमारे देख सकते हैं। इनमें एक कीवर्ड को आप 500 वर्ड के लेंथ में आपने 10 बार अपना कीवर्ड को बिना नेचुरली कहीं ऊपर ऐड कर दिया साइड बाय बॉटम में, वो नहीं है, गूगल उसको स्पैम में ले लेगा और आपका रैंक नहीं कर पाएगा वो आर्टिकल। इस चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं लोग, सिर्फ एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, एक कीवर्ड है भाई, एक कीवर्ड को टारगेट नहीं करना, उससे रिलेटेड कीवर्ड और सिनोनिम भी ऐड करने हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर है, तो लोग सिर्फ ये ही नहीं सर्च करें, कुछ लोग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स को भी आपने ऐड करना है अपने कंटेंट के अंदर, ताकि कंप्लीट आप अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर पाए। इसको अपने खास तौर पे ध्यान रखना। कुछ बेस्ट प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करें हमेशा बिना वेबसाइट में, यूजर इंटेंट को समझना है, फिर कंटेंट लिखना है। गूगल सजेस्ट देखें कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंपटीशन को एनालिसिस करना मत भूलिएगा, सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्ट दोनों चेक करो, लोकल कीवर्ड हमेशा इंक्लूड करो अपनी वेबसाइट के अंदर, हाईली क्वालिटी कंटेंट लिखो, कैसे कॉपी पेस्ट और एआई से नहीं लिखवाना, रेगुलर कीवर्ड परफॉर्मेंस मॉनिटर करते रहें और अपने कॉम्पिटिटर को भी देखते रहें। ऐसा ना हो कि आप काम करते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक ना करने से आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट हो जाएगी। कंसिस्टेंसी से एसईओ सक्सेस की है, यानी कि ये सब चीज़ें बताई मैंने कि रेगुलर करते जाइए अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट एक ऐसे शिखर तक पहुंच जाएगी जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास इतना बिजनेस आएगा, आप सिर्फ कलेक्ट करते करते थक जाएंगे। बट बिफोर दैट यू मस्ट हैव डू मोर हार्ड वर्क
विद राइट डायरेक्शन एंड राइट टैक्टिक्स। ओके दोस्त, ये सब कुछ था आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करने से अपनी वेबसाइट में हम बहुत सारी वैल्यू अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हैं अगर आपकी स्टार्टिंग की बिगनर वेबसाइट है। लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ चीज़ों को आपने देखना होता है कि सर्च इंटेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है, आपको कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करनी है, कंटेंट की क्वालिटी चेक करनी है। सब चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, जो कि मैंने ऊपर की वीडियो में अब तक आपको बताया। ये सब चीज़ें को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में, तो आप करके देखिएगा 90 डेज तक काम कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके रिजल्ट में सब कुछ इम्प्लीमेंट आया या नहीं है। और आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अभी के अभी दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया, और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों तक जिनको इस स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, ताकि वो जान जाए और अपनी जर्नी को और अपना जो करियर है उसमें ग्रो कर पाए। और हमारे चैनल्स को अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।